सर्वदा सिरसा। सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य पाप हे होते हैं, इसकी युक्ति बताई गई थी, है ना। और पुण्य पाप पदार्थ, इन दोनों के साथ 7 तत्वों और 9 पदार्थों का इस तरह से व्याख्यान पूरा तो हो ही गया। तो कल बस यही पढ़ना बाकी था। इति श्री नेमी चंद्र सैद्धांतिक देव विरचिते द्रव्य संग्रह ग्रंथे आसव बंधन इत्यादि एका सूत्र गाथा। तदनंतरम गाथा दस्केन स्थल षटकम च इति समुदायेन एकादश सूत्रै सप्ततत्व 9 पदार्थ प्रतिपादक नाम द्वितीयो अंतरधिकार समाप्त। इस तरह से यह आसव बंधन आदि एक सूत्र गाथा और उसके बाद में 10 गाथाओं के द्वारा 6 स्थलों में 11 गाथाओं के द्वारा यह 7 तत्व 9 पदार्थ का प्रतिपादन करने वाला दूसरा अंतर अधिकार समाप्त हो जाता है। अब इसका तृतीय अधिकार प्रारंभ होता है। अतः ऊर्ध्वम विंशति गाथा पर्यंतम मोक्ष मार्गम कथयति। अब इसके आगे 20 गाथाओं तक मोक्ष मार्ग बताया जाएगा। तत्रादौ, उसमें सबसे पहले सम्मत दंसन इत्यादि अष्टगाथाविर निश्चय मोक्ष मार्ग व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रतिपादक मुख्यत्वेन प्रथमो अंतर अधिकार। सम्यक दर्शन इत्यादि 8 गाथाएं आएंगी, जिसमें निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन की मुख्यता रहेगी। इस तरह से इस तृतीय अधिकार में भी अंतर अधिकार होंगे, उनमें ये पहला अंतर अधिकार यहाँ पे पूरा होगा। ततः परम, उसके बाद दुव्यम्पि मोक्षेयों, ये इति प्रवृत्ति द्वादश सूत्रे, इस गाथा को आगे लेकर के 12 गाथाओं के द्वारा ध्यान ध्यात्री ध्येय ध्यान फल कथन मुख्यत्वेन, ध्यान क्या होता है, ध्याता कैसा होता है, ध्येय कैसा होता है, ध्यान का फल क्या होता है, इस सब कथन की मुख्यता से द्वितीय अंतर अधिकार है। इसमें दूसरा अंतर अधिकार इस तरह से पूर्ण होगा। इति तृतीय अधिकारी समुदाय पातनिका। इस तरह से इस तृतीय अधिकार में 2 अंतर अधिकार होंगे और ये इन गाथाओं की पूर्णता हो जाएगी। इस तरह से समुदाय रूप से पातनिका बताई गई। अथ प्रथमतः सूत्र पूर्वार्धेन व्यवहार मोक्ष मार्गम उत्तरार्धेन च निश्चय मोक्ष मार्गम निरूपयति। अब सबसे पहले जो सूत्र आ रहा है उसमें पूर्वार्ध के द्वारा तो व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया गया और उत्तरार्ध के द्वारा निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये गाथा नंबर 39। सम्मदंसनाणं चरणं मुखस्य कारणं जाने व्यवहार निच्छेदो तत्ति मय्यो नियो अप। सम्मत दंसनाणम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरणम माने सम्यक चारित्र। इसको मुख्यस्य कारणम जाने, मोक्ष का कारण जानो। व्यवहारा माने व्यवहार नहीं से, निच्छेदो निश्चय नहीं से, तत्ती मयो इन तीनों से मैं, तीनों मैं, नियो अप्पा निज जो आत्मा है वह मोक्ष का कारण है। इस तरह से गाथा का अर्थ हुआ। अब इसकी वृत्ति बताई जाती है। सम्मत दंसनाणम चरणम मुख्यस्य कारणम जाने व्यवहारा, यानी ये व्यवहार से ये कथन किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रस्य चारित्रतयम मोक्षस्य कारणम हे शिष्य जानी ही व्यवहार नयात, यानी व्यवहार नय से हे शिष्य मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों को जानो।
निश्चय नैदु तत्तीमयोनियोप निश्चयतः तत्तृतयमयो निज आत्मा इति। और निश्चय से मोक्ष का कारण इन तीनों से युक्त जो निज आत्मा है वह मोक्ष का कारण है। इन तीनों माने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों से एक में एक होकर के जो निज आत्मा का परिणमन है वो निश्चय से मोक्ष का कारण कहलाता है। तथा ही उसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत षड द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व नव पदार्थ सम्यक श्रद्धान ज्ञान व्रतादि अनुष्ठान विकल्पो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है यह विकल्प रूप होता है। विकल्प माने भेदात्मक। तो सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्रत आदि के अनुष्ठान का जिसमें अलग अलग भेद रहता है वह विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो यह सम्यक श्रद्धान किस पर करना? तो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत है ना, वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा बताए गए जो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाएँ हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, इनका ही सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान करना, ये सब जो है व्यवहार का मोक्ष मार्ग कहलाता है। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण एकाग्र परिणति रूपो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और ये निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है जिसमें क्या होता है, एकाग्र परिणति आ जाती है। माने एक आत्मा में ही ये सब परिणत होने लग जाते हैं। यही तीनों चीजें जो सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान है, अनुचरण है, ये एकाग्र रूप से परिणत हो जाते हैं। तो निज निरंजन शुद्धात्म तत्व में ही सब कुछ होता है। किसमें? निज माने अपने, निरंजन माने अंजन कर्म अंजन से रहित जो शुद्ध आत्म तत्व है उसी का सम्यक श्रद्धान करना, उसी का सम्यक ज्ञान करना, उसी का सम्यक अनुचरण करना, इसमें एकाग्रता रूप जो परिणति आएगी इसी को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस तरह से ये व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग में अंतर जानना है ना। तो निश्चय मोक्ष मार्ग जो होता है वो सिर्फ आत्मगत होता है, आत्मा के ही श्रद्धान ज्ञान से संबंध रखने वाला होता है। उसकी सारी परिणतियां अपने निज आत्म तत्व में घटित होती हैं, उसको कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। और व्यवहार मोक्ष मार्ग कब तक? जब तक हम ये ध्यान रखें कि हमें 6 द्रव्य का श्रद्धान है, 5 अस्तिकाय का श्रद्धान है ना, हमें इन व्रतों का पालन करना है, हमें ये ज्ञान ले रहे हैं, ये स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जब तक ये सब ध्यान रहता है, ये सब विकल्प जब तक रहते हैं, वो सब क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो इस तरह से व्यवहार और निश्चय ये दोनों मोक्ष मार्गों का स्वरूप जो है एक तरह से जुड़ा हुआ भी है एक दूसरे से, लेकिन विषय देखा जाए तो भिन्न भिन्न है। क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग में आपको भगवान सर्वज्ञ के द्वारा बताई गई बात को याद रखना है ना, उस पर श्रद्धान ज्ञान अनुचरण उसका करना है। और निश्चय मोक्ष मार्ग में आपको सारा ध्यानात्मक एकाग्र परिणति आत्मा में बनाना है। ये दोनों में अंतर है। तो वीतराग प्रणीत सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताई गई चीज़ों में जब तक श्रद्धान ज्ञान करते रहेंगे तब तक क्या है? वो व्यवहार है। और फिर सब सुनने के बाद, समझने के बाद में केवल अपनी निज आत्म तत्व की श्रद्धान ज्ञान की परिणति बनेगी तो वो निश्चय होगा। तो निश्चय में फिर भगवान भी याद नहीं आते हैं।
भगवान का भी स्मरण करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। निज आत्म तत्व का ही अनुभव करना, उसी की श्रद्धा करना, उसी में ही रमण करना, ये कहलाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। अथवा धातु पाषाणे अग्निवत साधको व्यवहार मोक्ष मार्ग। अथवा अब और समझाने के लिए कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। तो जैसे कोई धातु पाषाण हो, धातु पाषाण का मतलब जिस पाषाण में कोई स्वर्ण आदि धातु मिक्स हो, तो उसमें जिस तरह से हम काम करते हैं उस पाषाण पर, उस पत्थर पर, और उसमें से हम स्वर्ण आदि निकालते हैं, तो उसमें अग्निवत साधको, उसमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। पाषाण में से कोई धातु निकालने के लिए, है ना, किसकी जरूरत पड़ती है? अग्नि की। और भी अनेक पाषाण होते हैं धातु में। पाषाणों में बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं। हाँ, वही और कहलाता है। तो जो अनेक तरह की धातु हैं, जैसे बॉक्साइट वगैरह है, यूरेनियम वगैरह है, ये भी सब पाषाणों में ही होता है, पाषाण रूप ही होते हैं। हाँ, बॉक्साइट वगैरह जो होता है, तो ये सब पाषाण होते हैं, इनमें से निकाला जाता है बॉक्साइट। अमरकंटक की तरफ खूब बॉक्साइट वाले खूब पाषाण मिलते हैं, लाल 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 होता है पूरा। तो उधर खूब बॉक्साइट निकलता है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों के अलग अलग पाषाणों में से कुछ ना कुछ निकलता है ना। तो उसके लिए भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। उसको फर्नल वगैरह में कहीं इस तरीके से प्रोसेस के माध्यम से उसको चूरा वूरा करके फिर उसको अलग मेटल उसमें से निकाला जाता है। अग्नि बहुत हाई टेम्परेचर पर है। हाँ हाँ। तो इस तरह से अग्नि की तरह जो साधक है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। माने बिना अग्नि की सहायता के उस पाषाण में से वह मेटल निकल नहीं सकता। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसे काम करता है? अग्नि की तरह साधक है वो। उसके बिना, जैसे अग्नि के बिना पाषाण में से धातु नहीं निकल सकता, उसी तरीके से बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग के आपकी आत्मा में से कभी शुद्ध तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। सुवर्ण स्थानीय निर्विकार स्व उपलब्धि साध्य रूपो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? सोने के स्थान की तरह, है ना। धातु पाषाण में जैसे सोना छिपा हुआ हो, तो सोना को उपलब्ध कर लेना, उसी तरीके से केवल अपनी निर्विकार स्व की आत्मा की उपलब्धि हो जाना, वही साध्य हो जाना, इसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है कि निश्चय मोक्ष मार्ग कब तक चलता है, कैसे चलता है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग कब तक चलता है ना। मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग तब तक साधक है जब तक कि आपकी आत्मा शुद्ध न हो जाए। सोने की तरह, जैसे पाषाण में से सोना पूरा शुद्ध न बन जाए, न निकल आए, तब तक वह अग्नि जिस तरह से साधक है स्वर्ण के लिए, उसी तरीके से जब तक आपकी आत्मा निर्विकार स्व आत्म तत्व की उपलब्धि रूप अनुभव न करने लगे, तब तक वह व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक कहलाएगा और निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य कहलाएगा। तो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या हो गया? साध्य। साध्य माने इसको तो हमें साधना है, ये साध्य है, लक्ष्य है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका साधक है। तो इसी से आप समझ सकते हो पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, है ना। दुनिया में इस विषय में भी बहुत उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है।
निश्चय मोक्ष मार्ग पहले होता है, व्यवहार तो बाद में आता है। निश्चय सम्यक दर्शन पहले होता है, व्यवहार तो बाद में होता है। यही दुनिया में उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है। तो अब बताओ हम कौन सी पट्टी पढ़ें और कौन सी पट्टी तुमको पढ़ाएं? दो तरह के मार्ग हैं, दो तरह के सम्यक दर्शन है, दो तरह के सम्यक ज्ञान है, दो तरह के चारित्र हैं, दो तरह का मार्ग है। अब ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, एक साधक है एक साध्य है। तो पहले साध्य होगा कि पहले साधक होगा? जब सोना आपको धातु में से निकल ही आया, आपको सोना उपलब्ध ही हो गया, तो अग्नि का क्या काम है फिर? है? फिर अग्नि क्या करेगी? सोना जब उपलब्धि हो गया आपको, पाषाण में से धातु निकल ही आई, तो अब अग्नि क्या करेगी? तो अग्नि पहले चाहिए पाषाण में से सोना निकालने के लिए कि अग्नि बाद में चाहिए? बोलो, कॉमन सेंस की चीजें हैं ना। हाँ, तो फिर व्यवहार पहले होगा कि निश्चय पहले होगा? है? व्यवहार पहले होगा ना। अग्निवत साधको लिखा है ना, अग्नि की तरह साधक रूप में है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये ज्ञान भी उल्टा दिया जाता है। हाँ? क्या क्या बताएं? समझ आ रहा है? हाँ। तो लक्ष्य पहले बताना पड़ता है। तो लक्ष्य बताने का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। लक्ष्य बताने का नाम साध्य की प्राप्ति नहीं है। लक्ष्य तो पता ही है कि भाई इसमें से सोना निकालना है। तो जो सोना निकालना है, तो सोना उसमें अभी आपको उपलब्ध तो नहीं हो गया। तो आपको सोने का ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निश्चय मोक्ष का ज्ञान हो गया, निश्चय का अनुभव हो गया या निश्चय का श्रद्धान हो गया, है ना। इसको कहा जाता है एक तरह से, ये आपने निर्णय कर लिया। निर्णय में और निश्चय में अंतर होता है। धातु पाषाण में स्वर्ण है, ये आपने निर्णीत कर लिया, इसको निश्चय नहीं कहते हैं। तो ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये कैसा है? ये साध्य रूप है। तो साध्य का क्या लिखा है? उपलब्धि साध्य रूप लिखा है। क्या लिखा है? केवल साध्य का ज्ञान हो गया, इससे निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो गया। साध्य की उपलब्धि जब हो जाएगी, तब वो निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाएगा। स्व उपलब्धि साध्य रूप लिखा है ना। तो स्व की उपलब्धि रूप साध्य जब होता है, तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। अब जब आपको पहले ही स्व की उपलब्धि हो गई, तो फिर अब आप व्यवहार में आके क्या करोगे? फिर साधक बनोगे। पहले साध्य बनना प्राप्त हो जाएगा, फिर बाद में साधक बनोगे। ये कौन सी उल्टी परंपरा है? साधक माने साधन, उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे, वो साधक है। अब वो पहले से ही अगर आपके लिए साध्य की उपलब्धि हो गई, तो अब फिर बाद में साधक की क्रिया क्या होगी फिर? तो निश्चय अगर पहले ही हो गया, तो फिर व्यवहार बाद में क्या काम करेगा? तो जिनको यही पता नहीं है निश्चय और निर्णय में क्या अंतर है और निश्चय क्या कहलाता है, वो भी इसी तरह से यही कहते हैं जैसे आप बता रहे हो ना। हाँ, कि जब आपको पता ही नहीं है साध्य क्या है निश्चय क्या है, तो आप साधना क्या करेंगे? तो साध्य का पता हो जाना निश्चय नहीं कहलाता। ये बहुत बड़ा भ्रम फैला है यार। भाई साध्य तो सबको ही पता होता है। एक तो पाषाण में अभी सोना निकला नहीं, बस हमें पता है कि हाँ इसमें से सोना है, तो इसका मतलब निश्चय नहीं है। ये क्या है? ये हमने निर्णय किया है। इसको निर्णय नाम देना चाहिए। जिसको वो निश्चय मान रहे हैं, वो एक डिसीजन है, हाँ इसमें सोना है। निश्चय तो वह है जो उसकी प्रोसेस करने के बाद जो उपलब्ध होगा, वो निश्चय कहलाएगा। इसलिए वो लोग भटकाते हैं, सब सामान्य जन को यही सिखाते हैं
निश्चय पहले होता है। क्यों होता है? जब आपको अपना स्व साध्य ही पता नहीं है तो साधक क्या बनोगे? तो पता होने का नाम निश्चय है कि यहां लिख रहे हैं सुवर्ण स्थानीय निर्विकार स्व उपलब्धि साध्य रूपो निश्चय मोक्ष मार्ग। सोने की तरह, सोने की स्थान रूप जिसको निर्विकार स्व की उपलब्धि हो जाए, ऐसा साध्य जो रूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और कितना स्पष्ट लिखा है, अग्निवत साधको व्यवहार मोक्ष मार्ग। अग्नि की तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है। तो जिसको पहले से ही सोना मिल गया, बाद में अग्नि का क्या काम है फिर? तो अग्नि का काम क्या है? अग्नि साधक तो तभी बनेगी जब अग्नि के प्रयोग से उस स्वर्ण को शुद्ध किया जाए या उस पाषाण में से उस स्वर्ण को निकाला जाए, तो ही तो अग्नि का काम है। तो अग्नि के प्रयोग की तरह ही व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रयोग करके आत्मा को स्वर्णमय उपलब्ध किया जाता है। अब वो तो सब बातें बात की हैं, पहले जो लिखा गया है इसको तो सही ढंग से समझो। अपन कमेंट्स अलग से कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो लिखा है उसी को समझना चाहते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये वो तो बहुत सारी बातें तो अलग हैं, वो तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ लिखा है उसको समझने की कोशिश करें कि साधक और साध्य है ना। तो साधक जो होता है वो तभी तक साधक कहलाता है जब तक कि उसे साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो जब साध्य प्राप्त हो गया तो अब साधक की अपनी यात्रा पूरी हो गई, उसकी साधना पूरी हो गई, उसे साध्य की प्राप्ति हो गई। तो साध्य पहले प्राप्त हो जाएगा तो फिर साधक क्या करेगा? फिर साधक कब बनेगा? वो साधना किसकी करेगा? अगर पहले ही निश्चय हो गया तुमको, तो फिर अब व्यवहार में आके क्या करोगे? तो ये तमाम उल्टी पट्टियां अध्यात्म के नाम पर जो पढ़ रहे हैं, आप सब भी सुन चुके हैं, हम भी सुनते ही रहते हैं। तो इन सब उल्टी पट्टियां पढ़ाने का यही सब जो है कितना बड़ा एक शास्त्र विरुद्ध, मतलब आगम विरुद्ध ये सब परंपराएं चल रही हैं। विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करना, शास्त्र का अन्यथा वाचन करना, अन्यथा मतलब उल्टे प्रकार से शास्त्र को समझाना, ये सब एक तरह से बहुत अशुभ नाम कर्म के बंध का भी कारण है, मिथ्यात्व का भी कारण है। चल रहा है। आप ही सब लोग पढ़ते हो, आप ही सब लोग पढ़ाते हो, किससे क्या कहें? और कोई अलग से कहाँ आते हैं? तुम ही लोग तो हो सब कुछ। एवं संक्षेपेण व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग लक्षणम ज्ञातव्यम इति। इस तरह से संक्षेप से व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण जानना चाहिए। ये अभी संक्षेप से बताया, एक लाइन में परिभाषा बता दी, डिटेल आगे बहुत सारी मिलेगी। अथ अभेदेन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि स्व शुद्ध आत्मा एव। अब अभेद से, तो अभेद नहीं माने जिसमें कोई भेद नहीं करना पड़ता है, एक तरह से उसी को निश्चय कहते हैं। तो अभेद से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब कुछ स्व शुद्ध आत्मा ही होता है ना। भेदनय से तो अलग अलग परिभाषाएं हो जाती हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, लेकिन अभेदनय से सब कुछ अपना आत्मा ही सम्यक दर्शन है, स्व शुद्ध आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, स्व शुद्ध आत्मा ही सम्यक चारित्र। तेन कारणेन, इसी कारण से निश्चयेन आत्मैव निश्चय मोक्ष मार्ग इत्याख्याति, है ना। इसलिए निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। निश्चय से आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है।
तो आत्मा को निश्चय मोक्ष मार्ग इसलिए कहा गया क्योंकि स्वशुद्ध आत्मा ही सब कुछ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही सब कुछ है। तो जब वह उस रूप हो जाता है, स्वशुद्धात्म रूप जब उपलब्ध होगा, तभी वो निश्चय से निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाएगा। तब उसमें ही सब, आत्मा में ही सब घटित होगा। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र। आत्मा के अलावा और कोई निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इस तरह की यह अवधारणा ध्यान में रख करके इन सूत्रों को पढ़ना। तो उसी के लिए ये ऊपर भी जो आया था, निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अपा, निश्चय से तत्त्रीय मयो, तत्तीय मयो माने उन तीनों मय निज आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग होता है। तो तीनों मय अगर आत्मा निश्चय से मोक्ष मार्ग है, और वो तीनों मय अगर आप पहले ही हो गए, तो फिर व्यवहार में आके अलग अलग क्यों हो जाओगे फिर? तो पहले मय हो जाते हैं। अभेद पहले होता है कि भेद पहले होता है? क्या पहले होता है बताओ? भेद पहले होगा है? तो जो भेद होगा उसी को अभेद रूप बनाया जाएगा कि पहले तीनों मय हो गए, तीनों एक मय हो गए, तीनों एक में हो गए, फिर उनको बाद में अलग अलग करेंगे अपन। नहीं समझे? है? तीन चीजें कोई भी हैं, उनको मिला करके आपको एक करना है कि एक चीज में से तीन चीजें निकालना है, बाद में अलग अलग करना है? तो तीनों मय जो आत्मा हो गया वो निश्चय हो गया, तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग होने के बाद में फिर क्या व्यवहार करके फिर उसको क्या करेंगे फिर? ये तो वैसे ही हो गया, पहले खिचड़ी बनती है, बाद में फिर हम दाल चावल अलग अलग करते हैं। पहले खिचड़ी बनी हुई होती है, निश्चय पहले होता है, खिचड़ी पहले बन जाएगी, फिर हम बाद में दाल चावल अलग अलग करेंगे। है ना? बस सब यही सीख रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। निश्चय पहले होता है, व्यवहार बाद में होता है। खिचड़ी पहले बन जाती है, दाल चावल बाद में सो दे जाते हैं। इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या होगा? गाथा में ही लिखा है ना, निश्चय नय दो तत्तीय मयो। तत्तीय मयो माने तत् माने वह, तीय माने तीनों, मयो माने मय हो गया। मय माने हाँ, तीनों की बिल्कुल लपसी बना दी, उसको मय कहते हैं। हाँ, तीनों को घोंट दिया तो तत्तीय मय कहलाता है। तीनों को एक में एक कर देना तो एक आत्मा आ जाती है बस। तीन चीजों को एक में एक कर देना, ठंडाई बना देना, एक में एक करके बस एक ही चीज दिखे। फिर उसको कैसे अलग अलग करोगे? तो इतनी मोटी मोटी बातें, इतनी मोटी मोटी लाइनें लिखी हुई हैं, ये भी नहीं दिखती हैं, कौन सा चश्मा लगवाया जाए बताओ? ये बोल्ड लाइन है, इतनी मोटी मोटी लाइन है गाथा की, ये नहीं दिखती। उनकी इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं नहीं सामने दिखाई दे रही हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? कहाँ से आ रहा है ज्ञान जो इन शास्त्रों के विपरीत चल रहा है? ये चिंता का विषय है कि नहीं? चिंता कुछ होती है कि नहीं? जब घर में बच्चा उल्टा चलता है, उल्टा बोलता है, उल्टा पिता के सामने है ना बातें करता है, तो पिता कब तक सुनता है?
बच्चा है, बच्चा है, चलो ठीक है, बड़ा हो जाएगा, सुन लेगा, समझ लेगा। अब जब पिता ये देखने लगता है ये तो बिल्कुल ही उल्टा होता जा रहा है, जितना बड़ा होता जा रहा है उतना सिरदर्द बनता जा रहा है, तो पिता को थोड़ी बहुत चिंता होगी कि नहीं होगी? है कि ये कैसे सुधरे, अब कैसे सुधरे। उल्टी पढ़ाई पढ़ने जा रहा है, कहाँ से पढ़ने जाता है, कौन सी ट्यूशन करता है, उसकी ट्यूशनें बंद कराई जाए कि है? है? हाँ, तो आजकल के बच्चे सब ऐसे ही तो होते हैं, उल्टा सीख के आते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टा सामने प्रस्तुति करते हैं, तो माँ बाप को भी चुप रह जाना पड़ता है, उनके पास बोलने कुछ होता ही नहीं है। जब देखते हैं देखो ये बच्चा कैसे बोल रहा है, हैं? माँ बाप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो यही सब चल रहा है। तो कब तक ये सब सहन करने योग्य है? अपना बच्चा भी कर रहा है, दूसरे का भी कर रहा है, सब बच्चे एक ही भाषा बोलने लगे हैं, तो कब तक ये सब चीज़ें कि भाई विरोध ना हो, कुछ किसी को बुरा ना लगे जाए, तो कब तक पिता चुप रहेगा? आ? ये सोच करके कि किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ विरोध ना हो जाए, कोई बात का बतंडा ना बना दे, कोई हमारे ऊपर कुछ आपत्ति दर्ज ना कर दे, तो ऐसा सोच करके कोई डरता रहेगा तो कैसे किसी का सुधार होगा? इसलिए ये गंभीरता से सभी लोगों को समझने की बातें हैं। रोजाना कुछ ना कुछ नया निकल ही आता है, और जब जब अध्यात्म का विषय आता है तब तब ये सब विषय आ जाते हैं, है ना? इसलिए आप ये पॉइंट नोट करो कि कितनी उल्टी चीजें दुनिया में चल रही हैं अध्यात्म के नाम पर, है ना? सब अध्यात्म ज्ञानी हो रहे हैं, सब समय सार के ज्ञाता हो गए हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और जो सामने निकल करके आता है तो उसको सुन सुन करके या तो हंसी आती है अज्ञानता पर, या फिर जो है सुधारने का भाव आ जाता है कि भाई अब कब तक अपन दूसरे को देख के हंसते रहेंगे। तो आता तो उतना ही है, इतना आता है उतना आता है, वो तो आता तो उतना ही है जितना आता है, वही जिंदगी भर इतने उतने करते रहते हैं। आता तो उतना ही है जितना होता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आता है।